हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने डिसिप्लिन वे में दबा के रोल ओवर जस्टिफाई किया होगा एंड ग्रेट टू ग्रेटेस्ट वे में प्रॉफिट बुक किया होगा। एज यूजुअल जो हमने मॉर्निंग में प्री सेल एक्टिविटी में प्रॉमिस किया था वैसे ही डॉट टू डॉट 18,261 जो बोला था उतना ही लेके गए। ऑल थैंक्स टू कॉल राइटर सिनारियो, यानी कॉल राइटर ने जो दबा के गलती की थी अपना ईगो बीच में आते हुए, जो हमने कल बात की थी, अगर मार्केट को आफ्टर फेड मिनट्स ऊपर जाना है तो क्रेजी डॉट वे में ओपनिंग मिलनी चाहिए, नैरो चॉपी। अगर ऊपर जाना है तो 155 से 160 के जोन में ओपनिंग मिलनी चाहिए, तो वैसे ही डॉट ओपनिंग मिले। उसके बाद हमने क्या बोला सबको, अगर मान लो मार्केट को और ऊपर जाना है तो 18,120 नीड टू बी होल्ड। उसके बाद रेडी फॉर 18,160 के अबाउट अग्रेसिव शार्प अनवाइंड फॉर 18,190 एंड 190 जैसे ही क्रॉस करोगे 18,220 के ऊपर अटेम्प्ट करना है 241 से 61 का, जो आपको मिलेगा ही मिलेगा। और बैंक निफ्टी में भी हमने यही बात बोली थी, 43,430 के अबाउट बी रेडी फॉर द 530 एंड देन जैसे ही 530 लास्ट हाफ में हम निकालेंगे ना, उसके बाद आएगा 711 का लेवल। तो देख सकते हो जो बोला था वैसे ही डॉट टू डॉट अचीवेबल किया है। यहाँ से हमने एंट्री ली थी 43,260 से 340 के जोन में हमने एंट्री ली थी, जो एंट्री को हमने 43,200 का सी। यारो आज का आरओआई हमारा एवरेजली, सबका ने एवरेज बोल रहे हो, कितने लोगों का और ज्यादा 300 प्लस का है, प्लस जो एवरेजली निकल रहा है वो निकल रहा है 239.16%, यानी कि बहुत ही अच्छी तरीके से रोल ओवर गया। आज आफ्टर 10 डेज यानी कंटिन्यू लास्ट 10 सेशन के बाद आज फर्स्ट टाइम हमने, यानी 10 दिन के बाद फर्स्ट टाइम हमने फेज 3 प्रॉपरली यूज किया है निफ्टी में। यानी निफ्टी में हेड्स ऑफ कि आप सभी ने 17,850 का सी को फेज 1 फेज 2 फेज 3 लेके रोल ओवर करके दबा के एंट्री की और अटेम्प्ट करके प्रॉफिट अर्न किया। तो आज के एवरेजली अर्निंग आई हुई है, जो लोग लेटली एंट्री किए थे उनकी एवरेजली एंट्री अवेलेबल थी 89,000। जो लोगों ने फेज 1 टू फेज 3 काम किया उन लोगों को प्रॉफिट हुआ 2,11,000 का। एवरेजली प्रॉफिट कितने लोगों का ज्यादा है, कम किसी का नहीं है, एवरेजली इतना निकला हुआ है। ऑल थैंक्स टू अवर टॉम एंड जेरी मेथड के आप सभी लोगों ने अच्छी तरीके से रोल ओवर करके पैसा कमाया। प्री सेट एक्टिविटी को कैसे जस्टिफाई करना है ये आप लोगों ने जान लिया है, यही मेथड को यूज कीजिए और मोर टू मोर वे में रोल ओवर कर रहे। तो यही था। जैसे कि आपको पता है यूएस फेड मिनट्स के बाद हमने फ्लैश P4 एक्टिविटी की थी। इवन आज मॉर्निंग में ही, यानी अभी जब यूएस फेड ओपन हुआ हमने P4 एक्टिविटी यानी फ्लैश डंप के लिए रेडी रखा है। हेल्दी कॉन्सोलिड बिल पॉपअप हो चुका है। हमने 33,190 के बिलो बोला था, वैसे ही एज प्रॉमिस 32,830 का लेवल ओपन हो जाएगा एंड ऑफ द डे सेशन। बहुत अच्छी तरीके से हेल्दी कंसोलिडेटेड है। उसकी बात बाद में करेंगे। लेट्स बिगिन कि आज कैसे वर्कआउट किया। यहाँ पे जब ओपन हुआ तो हमने क्या किया, 18,110 के नियर पे हमने, यानी ऑलमोस्ट 100 के नियर पे ही सबसे पहले तो 1:1 वाला हेज रखा था, यानी ऊपर जाने के लिए और नीचे जाने के लिए, जिसको रखा था 17,850 का सी एंड 18,400 का पी। अब क्या बोला था, जैसे ही 120 क्रॉस करेगा ना हम फेज 1 डिप्लॉय कर लेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉल राइटर ना ओपनिंग टाइम पे जब मार्केट रिएक्ट, क्योंकि काउंटर इफेक्ट की वजह से ओपन तो नीचे की तरफ होना चाहिए था बट ओपन हुआ ऊपर की तरफ, तो बहुत सारे कॉल राइटर की पोजीशन ट्रैप थी। यानी ये जो जो नीचे से लेके आए हुए हैं ना, ये सारे लोगों की पोजीशन डीप लॉसेस में थी। तो इसीलिए क्या बोला, कल भी आप लोगों को याद होगा हमने एक ही बात बोली थी, अगर ऊपर जाना है तो 120 के ऊपर ही जाएगा तो अग्रेसिव शार्प अनवाइंड आएगी वाया हेल्प ऑफ 18,160। तो ऐसे ही किया, यहाँ से फेज 1 डिप्लॉय किया, जैसे ही 145 क्रॉस किया और स्टेबिलिटी आई तो 145 के नियर पे 18,145 से 55 में हमने फेज 2 डिप्लॉयमेंट कर दिया और फेज 3 डिप्लॉयमेंट हमने 175 से 85 के बिटवीन किया।
जिसकी वजह से हमने बोला था ऐसे ही डॉट टू डॉट अचीवेबल सिंगल स्लॉट में, यानी कि हमको ज़्यादा एंट्रीज नहीं करनी पड़ी। फेज 1 में 300, फेज 2 में 300 एंड लास्ट में 400 क्वांटिटी। ऐसे ही सिस्टमेटिकली डिप्लॉयमेंट करते हुए प्रॉफिट बनाया हुआ है। तो ऑल थैंक्स टू आवर टीम वर्क कि हम सभी लोगों ने मेहनत की और अच्छी तरीके से रोल ओवर किया। यहाँ पे भी यही था, 43,200 का सी लिया था कुछ, मुझे याद है 371 रुपीज में 11 मिनट में मिला था, जिसको यारो 561 या 541 के अराउंड एक बार प्रॉफिट बुक किया और ऊपर की तरफ। इवन खुजली ट्रेड यानी कि हीरो जीरो ट्रेड हमने सुबह में 10:30 AM को ही बोल दिया था, आगे आएगा पर मैं अभी समरी बोल रहा हूँ, समझ लीजिए। 10:30 को ही हमने बोल दिया था 42,400 का सी, जब मार्केट 380 के नियर पे चल रहा था ना यहाँ पे, तब हमने एंट्री कर लेनी थी 365 से 400 के बिटवीन एज ए हीरो जीरो। उसको हमने कुछ एंट्री ली थी 67 से 74 रुपीज के एवरेज की, और इसको 300 तक गए थे, यानी 285 से 290 के बिटवीन सब लोगों ने एक बार बुक किया था, अच्छा वाला बड़ा वाला। इसीलिए हमारा रोल ओवर प्रॉफिट 239% का निकला हुआ है। इवन 43,500 का सी भी हमने कुछ लिया हुआ था 35 रुपीज के अराउंड, जिसको यारो अब बिलीव नहीं करोगे, उसको हमने ऑलमोस्ट 192 रुपीज पे बुक किया था सिंगल स्लॉट में। तो ऑल थैंक्स टू अवर टॉम एंड जेरी मेथड की ये प्रीसेट एक्टिविटी सभी लोगों ने प्रॉपर वे में अंडरस्टैंड करके रोल ओवर किया। तो लेट्स बिगिन, देख लेते हैं कि आज का दिन में जो बात बोली थी वैसे ही, जैसे ही 125 से 150 होगा 160 के ऊपर अग्रेसिव साफ अनवाइंड करना ही करना है, ये बात बोली थी। यहाँ पे 430 के ऊपर निकलेगा तो 635 तो जाना ही जाना है। यही 850 और 400 का 1:1 वाला हैज करना है 18,100 के लेवल पे, यानी कि जो अभी आपको समरी में बोला वैसे ही। ये जब ओपन हुआ था, सॉरी ये यहाँ पे ओपन हुआ ना, ये जब ओपन हुआ ना तो हमने 100 के लेवल पे ही 1:1 वाला हैज कर लिया, जिसको ऊपर जाते ही 120 के ऊपर हम लोग दबा के रोल ओवर करेंगे। तो पी को शॉर्ट करके कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। एस सर से बैंक निफ्टी में 43,360 वर्क एज अ पिवोट पॉइंट ऑफ द डे, यानी कि एक ऐसा जोन 330 कहाँ पे ये रहा 330 का जोन, जब यहाँ पे ऊपर ओपन होके नीचे गया था ना, तो हमने क्या बोला, डंप करने के लिए बहुत टाइम मिलेगा, यानी कि अगर डंप करना है तो यहाँ से नीचे 18,070 ब्रेक करे तो नीचे जाएगा, वरना नहीं जाएगा। तो शांति रखो, 360 एक्ट लाइक द पिवट पॉइंट, यानी यहाँ से ही मार्केट रिवर्सल करेगा। ओपनिंग पे ही बोल दिया था, इतना एक्यूरेट कोई नहीं बोलता यार, और 941 को बोला था हमने कि रिलैक्स रहो, बैंक निफ्टी में हेज कर लो, और निफ्टी में हेज करके रखा हुआ है। वो कुछ सी का प्रॉफिट स्टार्ट हो गया होगा उस टाइम पे। फेज 1 डिप्लॉयमेंट बिगन इन 17,850 का सी, ये टॉम एंड जेरी मेथड का पार्ट का यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके बोला हुआ है 10 AM को, यानी 10 बजे। मैंने तो 10:30 बोला, मैंने तो सुबह में यहाँ पे ही आपको एंट्री करने के बारे में बोल दिया था। ये देख सकते हो 115 से 125 के बिटवीन, यानी 10 पॉइंट में आपको यहाँ पे एंट्री करनी थी फेज 1, यानी 1000 क्वांटिटी आपका फंड है तो फर्स्ट 300 क्वांटिटी एंटर कर लो, जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो कीप होल्ड एंड ऑन, नैरो रेंज बाउंड मार्केट है पर मजा आएगा, तो इसीलिए उस टाइम पे कुछ प्रॉफिट हो रहा होगा। क्योंकि बैंक निफ्टी में भी हमने यहाँ पे 280 से 340 के बिटवीन ही 43,200 का सी लेके छोड़ दिया था। ये देख सकते हो यहाँ पे भी है 19.2%, ये बोल रहा है ना। निफ्टी साइड फेज 2 बिगिन 11 AM की 130 से 145 के जोन में, यानी क्योंकि यहाँ से फास्टली यहाँ पे आ गया था, मार्केट ऊपर गया था ना, तो क्या बोला यहाँ पे कि 135 से 140 के जोन में ही आप एंट्री कर लो फेज 2 का डिप्लॉयमेंट, जो आपको ऊपर की तरफ 160 क्रॉस करवाएगा। तो बैंक निफ्टी में भी सबके लिए फेज 1 बिगिन आ गया 345 से 381 का जोन, यानी जो हमने नीचे से लिया हुआ था, जब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया 350 क्रॉस किया, फिर यहाँ पे 400 तक गया मार्केट, तो क्या बोला, फेज 1 डिप्लॉयमेंट करो 345 से 390 के जोन में, यानी बैंक निफ्टी में भी फर्स्ट 300 क्वांटिटी एंट्री कर लो फेज 1 में, कोई पी में रखना नहीं है, बस फेज 1 कर लो। एज वासु सर से एंड टॉम एंड जेरी फेज 3 डिप्लॉयमेंट टेक्स टाइम, यानी
क्योंकि हमारा निफ्टी में तो फेज 2 डिप्लॉयमेंट यहाँ पे हो चुका था ऑलरेडी। तो क्या बोला, जब ये कैंडल आई ना तब उसके लिए बोला होगा कि मार्केट ऊपर जाएगा, फेज 3 डिप्लॉयमेंट हमको टाइम मिलेगा 180 के अबाउ करना। ये सब प्री सेट एक्टिविटी, यानी जैसे जैसे हम फेज 1 डिप्लॉयमेंट किया, फेज 2 के बारे में एडवांस में बोल दिया था कि आपको ये मिलेगा ही मिलेगा, आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और ऊपर की तरफ भाग जाएगा मार्केट। तो यही है, निफ्टी का 43,300 का सी लेना है 365 से 390 का जोन में एज अ हीरो जीरो। यानी यहाँ पे जब मार्केट आया तब हमने क्या बोला, यहाँ से हीरो जीरो ले लो। तो वही जोन पे 54 से 74 के बिटवीन सब लोगों ने एंट्री कर ली थी, जिसको मैंने बोला वैसे 290 300 तक लेके गए कंटिन्यू में, हीरो जीरो को भी दबा के अर्निंग किया था। तो यही है, ये करंटली वी हैव 12 बजे क्या फेज 2 ऑफ डिप्लॉयमेंट है अपना 850 में, यानी 600 क्वांटिटी पड़ी हुई है। मान लो फेज 1 यानी 300 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में 11 मई में पड़ी हुई है, दोनों 11 मई की सीरीज की है और ये करंट एक्सपायरी सीरीज में अपना हीरो जीरो कंटिन्यू है। एंजॉय करो। जब साइडवेज मार्केट चल रहा था ना तो सबको क्या बोला, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, 840 वर्क एज अ पीवोट ऑफ द डे। यानी मान लो ऊपर जाना है तो 18,180 के अबाउ निकलेगा तो मार्केट रोल ओवर करेगा। इसीलिए क्या 18,170 के ऊपर जैसे ही निकलेगा, इसके लिए फेज 2 हमने डिप्लॉय किया था 145 पे। तो क्या है 155 से 170 का जोन हेल्प करेगा। जैसे ही 180 निकला तो 190 211 241 जाना ही जाना है। 17,190 यानी 18,190 के अबाउ ही आपको अग्रेसिव शार्प अनवाइंड आ जाएगी। अब नीचे जाने के लिए एक ही, तो अगर 18,120 ब्रेक करता, यानी मान लो यहाँ से रिजेक्ट करके नीचे आता ना, तो 120 के बिलो ही हम टी सेट पे एंट्री करके जो आपको नीचे की एक्सपायरी करवा सकती थी। ये बात बोली थी। यहाँ पे बैंक निफ्टी में ही है 43,380 वर्क एज अ डे का पीवोट ऑफ द डे। यानी लॉन्ग साइड जाने के लिए 530 क्रॉस करेगा तो बड़ा वाला जाएगा वाया हेल्प ऑफ 18,180। आपको बाय एंड डिप्स करते रहना है ऊपर की तरफ। ये देख सकते हो 12 बजे ही 711 का टारगेट दे दिया था सबको। तो इतना एक्यूरेट हमने इसीलिए निकाला क्यों, हमारी कोई शो ऑफ नहीं है, ये सारा ओवाई डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज को मर्ज करके साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट किया था वाया हेल्प ऑफ पीएसयू रोल आउट। यानी कि पीएसयूज बैंक में जो रोल ओवर कर रहे थे और टेपरिंग जो हमारा कंटिन्यू था, उसी को हम लोग सबके साथ सरपास कर रहे थे। क्योंकि हमारा इंस्टीट्यूशन वर्क है, जैसे आपको पता है सारे लोग मिलके काम करते तब अपना अचीवेबल टारगेट जल्दी आता है। इसीलिए फेज 3 डिप्लॉयमेंट यहाँ पे भी आ गया 18,170 से 185, जो समरी में बोला वैसे ही। जैसे ये गया ना ऊपर की तरफ, सॉरी ये रहा, तो 175 से 85 के जोन में 10 पॉइंट में आप एंट्री कर लो फेज 3 डिप्लॉयमेंट, यानी कि लास्ट 400 क्वांटिटी में एंट्री कर लो जो आपको बड़ा वाला प्रॉफिट करेगा। तो अब स्टार्ट होता है अपना प्रॉफिट सिनारियो 90% 60%। ये वॉइस नोट में भी यही है कि बड़ा वाला प्रॉफिट है अपना, बजाते रहो अच्छी तरीके से, सबकी बजाओ। यानी सारे महान कॉल राइटर्स, इवन जो भी लोग अनाप शनाप ट्रेड कर रहे थे, स्कैल्पिंग कर रहे थे, सबकी बजाओ एक ही साथ, क्योंकि उनको एग्जिट करने का भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला। बहुत ही अच्छी तरीके से बनाया गया, क्योंकि प्री सेट एक्टिविटी में पहले से बोल के आ रहे हैं अगर ऊपर गया 120 तो जाएगा ही जाएगा 160 एंड 160 एक बार निकल गया तो 190 220 तो जाना ही जाना है। तो ऐसे ही जो बोला उसी के हिसाब से प्रॉमिस करते हुए प्रॉफिट बनाया। देख सकते हो प्रॉफिट। और ये बैंक ये भी ये स्टेटमेंट में भी ये 2 बजे का स्टेटमेंट 18,170 एंड 185 क्रॉस करेगा 190 आएगा 220, उसके बाद 271 तक जाना है। ये सारा समरी में थोड़ा फास्ट में बोल रहा हूँ क्योंकि अब हो गया है और आप लोगों ने भी मेहनत की है, तो ज़्यादा पोस्ट जस्टिफिकेशन आपको पता ही है, समरी में बोला वैसे ही। यहाँ पे भी एक 396 से 460 होल्ड होगा वाया हेल्प ऑफ 18,220 क्रॉस करेगा तो 530 आएगा। जैसे ही 530 शूट करेगा, ऐसा ही हुआ देख लो, 530 शूट किया, उसके बाद बड़ी कैंडल बनी जो आपको 711 740 तक लेके जाएगी। ये डॉट बोला था, स्टेटमेंट भी देख सकते हो 144 को भी वही स्टेटमेंट सेम। 530 क्रॉस करेगा वाया हेल्प ऑफ 18,220, 210 क्रॉस करके ये हो गया 530, तो शूट अप हो जाएगा जो आपको ऊपर की तरफ लेके जाएगा। ये कोई चमत्कार या कुछ भी नहीं है, ये हम सबकी मेहनत है यारो, हम जो बरसों से स्किल इंप्रूव करके आए हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ना ओवाई डेटा को निगलेक्ट करते हैं कि आई एम समथिंग दिखाते हैं कि मुझे टेक्निकल बातें बहुत अच्छी तरीके से पता है। टेक्निकल एक्सपर्ट इंडिकेटर बेस्ड वर्क नहीं करते हैं,
टेक्निकल एक्सपर्ट वो है यारो कि जो कैंडल विक्स यानी कि अभी कैंडल की साइज के वॉल्यूम को समझ के डायरेक्टली रिएक्ट करके बोल दे कि क्या होगा। इंडिकेटर बेस्ड वर्क करके कोई प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट नहीं बन जाता है। तो थिंक राइट एंड वर्क स्मार्टली। ये न्यू एज वर्ल्ड है। न्यू एज वर्ल्ड में कंपलसरी आपको फंडामेंटल एंड टेक्निकल नॉलेज कंपलसरी आना ही चाहिए, वरना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे अगेंस्ट टू मशीन ट्रेड्स। तो ये थोड़ा शॉर्ट समरी में बोला था, ये कॉपी पेस्ट है, पूरा टॉम एंड जेरी मेथड से वर्क किया हुआ है। लॉन्ग जाने के लिए ये जोन हेल्प करेगा जो आपको 220 271 तक लेके जाएगा। और बैंक निफ्टी में ये तो वही सारा बल्ले बल्ले फिर तो हो गया था सबका। हीरो जीरो बी लाइक भी कम्प्लीटली चल गया अपना। तो यही था, बहुत ही अच्छी तरीके से लुक आफ्टर किया है। अब टॉम एंड जेरी मेथड में भी अपना यही वाला जीरो हीरो कंटिन्यू है, तो मजे करते रहो। 79 से 105 का खुजली वर्क सिर्फ 10 मिनट या 15 मिनट में किया होगा, उसका कुछ है। मनी रेल ऑल प्रॉफिट ट्रेल 18,188 मैक्स एसएल शिफ्ट। यानी ये क्यों बोला 230 को, जब मार्केट यहाँ पे ये जोन क्रॉस कर लिए थे तब हमने क्या बोला, अब यहाँ से बड़ा वाला प्रॉफिट हमने तो एक्चुअली यहाँ से किया हुआ है, तो अब क्या करो, क्योंकि 600 क्वांटिटी छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। 600 क्वांटिटी का प्रॉफिट, सॉरी, 1000 क्वांटिटी का प्रॉफिट बहुत बड़ी रकम होती है यार प्रॉफिट में। तो 1000 क्वांटिटी का प्रॉफिट मिल रहा है तो आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 18,185 के अबाउ का एसएल डाल दो, जिससे क्या मार्केट गलती से नीचे भी आए तो अपना प्रॉफिट बड़ा वाला सिक्योर रहे। तो इसीलिए हमने बोला 241 से 271 जाना ही जाना है। तो उसके बाद का भी रोल ओवर आया था 43,400 का 500 का पी को शॉर्ट करके 96 से 25 तक लेके गए थे शॉर्ट करके 56 से 120 37, यानी ये खुजली ट्रेड फिर से हो रही थी। रिमेंबर 305 को निफ्टी स्पॉट 18,230 होल्ड होगा तो 241 265 तक जाना ही जाना है, यहाँ पे एंड करेंगे। और बैंक निफ्टी 560 के अबाउ 590 680 तक जाना ही जाना है, जो प्रॉमिस किया इन 3:05 को, क्योंकि 245 को ये सब कुछ हो गया। तो क्या बोला, 3:05 को बस 18,230 क्रॉस करके होल्ड कर लो, मजा आ जाएगा। 270 तक जाना है, यहाँ पे भी ऊपर की तरफ 711 जो प्रीसेट एक्टिविटी थी वही जाएगा। बिंगो डॉट प्रॉमिस वर्क 208.63, यानी 208% का रिटर्न तो ये हो गया था। अभी भी ट्रेल करते रहो, ये बात बोली थी। 3:05 नहीं हुआ है। अब यहाँ पे क्या बोला, प्रॉमिस डन है, अब 90% ट्रेल कर लो एंड 320 को 18,290 एंड 755 मैक्स आएगा। यानी जब 680 चल गया था तो हमने और थोड़ा देखा कि यार यहाँ तक आ गए तो ग्रेड नहीं है। हमने क्या बोला, 90% प्रॉफिट यहाँ पे सिक्योर कर लो। मान लो 10 लाख बना हुआ है तो 9 लाख सबका बुक कर लो। यहाँ पे भी थोड़ा कंटिन्यू रखो जो आपको ऊपर की तरफ जाएगा, ये बुक कर लिया। अब कल के लिए क्या करना है, 18,200 का सी एंड 400 का पी फ्रॉम +2 +1 एक्सपायरी, यानी 18 में सीरीज में हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ 18,260 के जोन में, जैसे कि ये जोन ब्रेक कर रहा था तो हमने क्या किया, 1:1 वाला हेज कर लिया। यानी कि मान लो गलती से कल सुबह ओपन होता है मिड चॉपी साइडवेज, मान लो कल सुबह, क्योंकि अभी तो यूएसएसआईड एक्टिविटी ऑन है जो फ्लैश P4 में है, और P4 एक्टिविटी अपने को यही बता रही है कि मार्केट एंड ऑफ द डे सेशन अगर रिवर्सल नहीं आता तो 32,980 से लेकर 32,815 के बिटवीन क्लोजिंग आएगी नीडेड मिड चॉपी नीचे की तरफ। अगर ऊपर जाना है तो एक ही, अगर मार्केट ओपन होता है गलती से यहाँ पे कहीं, तो देखना यही होगा कि 18,330 क्रॉस करे तो ही अग्रेसिव साहब अनवाइन होके 18,360 400 तक का टारगेट आएगा ऊपर का जोन का। वरना अगर मान लो गलती से यहाँ पे मार्केट साइडवेज ओपन होता है 18,215 से लेके 235 के बिटवीन, तो देखना यही है कि स्लोली मार्केट सस्टेन करता है कि नहीं। अगर नहीं करता तो 18,190 के बिलो एडजस्टमेंट बिगिनिंग हो जाएगी, क्योंकि एक हेल्दी कंसोलिडेट नीडेड है यारो यहाँ पे भी बिफोर क्रॉस 18,500 का लेवल इन कमिंग डेज, यानी कमिंग मंथ्स में ऊपर जाने के लिए। उसके पहले मे सीरीज एंड तक जा सकते हैं, उसके पहले एक हेल्दी कंसोलिडेट नीडेड है। इसीलिए हम बोल रहे यूएसएसआईड एक्टिविटी अपनी ऑन है। जो बाइडेन
और पॉवेल सर के जो स्टेटमेंट्स है उनके अगेंस्ट में वर्क करे, क्योंकि मार्केट अब नहीं रुकेगा वहां पे, एक हेल्दी कंसोलिडेटेड, और अब की बारी मार्केट जाएगा तो 32,280 तक जाएगा, मार्क करके रखना इन कमिंग वीक्स, यानी एक वीक तक वो हो जाएगा हेल्दी कंसोलिडेट, क्योंकि कल है एक्सपायरी, और एक्सपायरी बिफोर इतना गंदा वाला प्रेशर वो लोग टैकल नहीं कर पाएंगे। और अभी भी हमारी 116 लॉट्स की मिलियंस ऑफ डॉलर्स में P4 एक्टिविटी ऑन है फॉर द कंपनी साइड। तो आज के दिन में यही था, बहुत ही अच्छी तरीके से रोल ओवर करके ड्रामेटिक साइडवेज एक्टिविटी वाला एक्सपायरी को बड़ा वाला मोमेंट में एंड किया। ऑल थैंक्स टू टॉम एंड जेरी एंड आप सबका साथ, कि आप सब ने मेहनत की साथ में मिलके, तभी ये रिफ्लेक्शन हुआ है। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हो टॉम एंड जेरी मेथड को यूज करके वर्क करने के बारे में, तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवेलेबल है। You can all guys observe from next 3 days trial session there, and if feel confident then join the community and work with us। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, जो भी मोर अपडेट होगी कल फिर से हेल्दी माइंडसेट के साथ वर्क करेंगे। फ्राइडे तो बिंदासली वर्क करना है, मोर कुछ एक्टिविटी है नहीं, बड़ा वाला प्रॉफिट अपने पास आया हुआ है। सेव द कैपिटल, सेव द प्रॉफिट एंड एंजॉय द वीकेंड। ठीक है, ओके बाय।